सो हेलो दोस्तों। अ, मेरा नाम है अरविंद सोनी और मैं एक सेशन रिकॉर्ड करना चाह रहा था बहुत दिनों से, क्योंकि मेरे पास कुछ लोगों का, कुछ स्टूडेंट का, ग्रेजुएट्स का एक सवाल रहता है कि सर, हमने बीटेक बी से कंप्लीट किया, बीटेक कंप्लीट किया इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो कोर में जॉब पाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, और कोर इंडस्ट्रीज में जॉब के लिए अप्लाई करना है तो कौन से स्किल की रिक्वायरमेंट रहती है, उसी से रिलेटेड ये एक छोटा सा सेशन है आप लोग के लिए। सो अगर आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएट हैं, या इंस्ट्रूमेंटेशन या मैकेनिकल, तो ये आपके लिए काफी फ्रूटफुल हो सकता है। क्योंकि आज के दिन में आप देख रहे हैं, आज के डेट में ग्रेजुएट होने के बाद सबसे बड़ा सवाल दिमाग में ये रहता है कि सर, हमको करना क्या है। आखिर हम क्या करें कि कोर में जॉब लग गया। अगर एक इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड का है तो वो कभी शेयर मार्केट में जॉब कर रहा है, कभी टेलीकॉम में जॉब कर रहा है। तो इस तरह से उसको 1 साल 2 साल तक, ग्रेजुएट होने के बाद 1 साल तो यही नहीं पता लगता कि आखिर मैं अप्लाई करूँ, कैसे करूँ। और अगर कोई प्लांट उसको मिल भी गया तो उसका क्वेश्चन ये रहता है कि रिज्यूम में मैं कौन सी स्किल मेंशन करूँ कि मेरा कंसंट्रेशन जल्दी है। सो आपका बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल है, तो आपके लिए जो ऑप्शंस इंडस्ट्रीज में है वो फूड इंडस्ट्रीज हो गया। फूड इंडस्ट्री मतलब चाह, बिस्किट, मसाले, या कोई भी खाने वाली चीजें आज की डेट में बन रही हैं, वो पूरा इस तरह से फैक्ट्री में बनाई जाती है। तो वहाँ पे इस पूरे पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए मशीनरी सिस्टम है। वहाँ उस मशीन को मेंटेन करने के लिए आ, आप एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मेंटेनेंस इंजीनियर, मैकेनिकल के उसमें जा सकते हैं, प्रोफाइल में आप अपने आप को देख सकते हैं। फिर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया की सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में से एक है। इंडिया इस समय ऑटोमोबाइल का हब बन चुका है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग है। अगर आप इसमें भी अपना करियर बनाना चाहें तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। केमिकल इंडस्ट्रीज, इसका मतलब ऐसे प्लांट, ऐसे इंडस्ट्री जहाँ पे केमिकल हैंडलिंग की जाती है। इस तरह बड़े बड़े साइलो होते हैं, उसमें केमिकल डाला रहता है, उसका लेवल, टेम्परेचर, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करना है, तो केमिकल इंडस्ट्रीज में भी आपके अच्छे ऑप्शंस होते हैं। फार्मा, इंडिया की लार्जेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में भी हम सेकंड रैंक में हैं फार्मास्यूटिकल के लिए। आपके इंदौर, भोपाल, चेन्नई, बैंगलोर, कई ऐसे हैं, बद्दी, बड़े बड़े फार्मा की कंपनीज हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन को हायर करते हैं। मरीन इंडस्ट्रीज, कुछ लास्ट 5 से 6 सालों में मरीन इंडस्ट्रीज में काफ़ी अपडेटेशन हुआ है, क्योंकि मरीन इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट हमारे इंडिया में ही डेवलप हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हम लोग खुद कर रहे हैं। तो यहाँ भी आपके लिए काफ़ी अच्छे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। फिर पावर जनरेशन, जहाँ बिजली बनाई जाती है, हाइड्रोलिक, जहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेशन का काम होता है, वहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी इंडस्ट्रीज है। आई होप आप लोग को इसके बारे में पता ही है। जहाँ टरबाइन होता है, अगर आप देखिए पानी से बिजली बनाई जाती है, कोयले से, तो इस तरह से इस इंडस्ट्रीज में का भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। सो मैंने जिन इंडस्ट्रीज को बताया, ये लिखी हुई है आपका एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी। सबसे बड़ा सवाल आता है, सर इन इंडस्ट्रीज में हम करेंगे क्या। क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास में एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, एक केमिकल इंडस्ट्री है, अब आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो करना क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है। तो इन इंडस्ट्रीज में जो आपको डेजिग्नेशन मिलती है,
वो कुछ इस तरह से रहेगी। अगर आप एंट्री लेवल पे जाएंगे एज ए फ्रेशर, तो आपको इंजीनियर, इंटर्न, अप्रेंटिस इंजीनियर, ग्रेजुएट इंजीनियर, इस लेवल की जॉब आपको ऑफर की जाएगी। फिर जैसे ही आपका करियर बढ़ेगा, तो आप सीनियर इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर के रूप में इस तरह से आके आप बढ़ते जाएंगे। इंजीनियरिंग मैनेजर बनेंगे आप, डायरेक्टर, वीपी, चीफ इंजीनियर, है ना? इस तरह से। तो ये, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, तो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में बहुत अच्छा स्कोप है इंडिया में। रोबोटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो आप एज ए मैकेनिकल इंजीनियर अपना करियर इसमें अच्छा बना सकते हैं। सो कौन कौन से प्राइवेट कंपनीज हैं जो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाती हैं? जैसे अल्स्टॉम हो गया, एबीपी, एल&टी, ये नंबर ऑफ कंपनीज हैं जो आपके लिए हर साल अच्छी वैकेंसी निकालते हैं। फील्ड जॉब आपके लिए अवेलेबल है। डिजाइन में आप जा सकते हैं, इंफ्रा में जा सकते हैं, हाईवे में आजकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में काफी अच्छा यूज है, उसमें जा सकते हैं। पब्लिक सेक्टर में आपका एनटीपीसी, सेल, बीएचएल, एआई, ये सारे। सो इन कंपनीज में आपको जो रोल ऑफर होता है, या जो जनरल टर्म्स की बात करें, जनरल टर्म्स कौन कौन से हैं, या जो इजीली प्रोफाइल आपके लिए अवेलेबल है इंडस्ट्रीज में? तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, क्यूसी, सिस्टम डेवलपर। सिस्टम डेवलपर का मतलब हुआ कि किसी भी सिस्टम को आप अगर डेवलप करने के लिए दे दिया जाए, कोई भी एक टास्क दे दिया तो आप कर पाए। डिजाइन इंजीनियर, सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसमें आता है। नेटवर्क इंजीनियर का मतलब है किसी भी प्लांट में 10 मोटर है, आपस में उनका कनेक्शन कैसे होना, उनका कंट्रोल कैसे होना, ऑटो कैड, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, मेंटेनेंस, ग्रेजुएट, इरेक्शन करना, साइट इंचार्ज। तो ये आपके लिए ये सारी प्रोफाइल अवेलेबल है। सो सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से आप हैं, मैकेनिकल से आप हैं, तो आपके लिए जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग जॉब अवेलेबल है इंडिया में आज की डेट में, वो है इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स में। आप देख सकते हैं ऑटोमेशन है, बिल्डिंग ऑटोमेशन का मतलब हो गया आजकल जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, सब कुछ अवेलेबल है। तो फील्ड में भी आप करियर देख सकते हैं। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन बहुत ही अच्छा स्कोप है। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग, आईआईओटी एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स का सीधा सा मतलब है, अगर आज के डेट में आप टाटा हिताची जाइए, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, तो वहाँ देखिए बड़े बड़े रोबोटिक आर्म्स लगे हैं। वो अपने आप वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, पेंटिंग का काम कर रहे हैं, एक्सेस कंट्रोल का काम कर रहे हैं, तो रोबोट लगे हुए हैं ऑलरेडी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कुछ भी मैन्युफैक्चर हो रहा है उसमें भी रोबोट्स का यूज है, ऑटोमेटिक रोबोट्स लगे हुए हैं। इंटरनेट थिंग की अगर आप बात करें, तो इन सारी प्रोसेस को अगर आपको क्लाउड के थ्रू मॉनिटर करना है, मोबाइल के थ्रू मॉनिटर करना है, ये इनको, तो आप क्या करेंगे, उसमें कुछ ऐसे डिवाइसेस लगाएंगे, उसका डेटा क्लाउड पे लेके आएंगे और एक डैशबोर्ड स्काडा सिस्टम बना देंगे, दैट इज कॉल्ड आईओटी। बट आईओटी में डायरेक्ट जाया नहीं जा सकता, उसके पहले आपको फील्ड सेंसर, ऑटोमेशन और फील्ड के जो डिवाइसेस है उसका नॉलेज होना जरूरी है। सो इन इंडस्ट्रीज में, इन सारी इंडस्ट्रीज में आपको एंटर करने के लिए स्किल कौन कौन सी चाहिए? तो वो स्किल कौन से है? पीएलसी आप सीख सकते हैं, क्योंकि पीएलसी एक हार्ट ऑफ प्लांट आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि बिना पीएलसी के कोई भी प्रोसेस नहीं चल सकती। रोबोट हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, या आईओटी है, आईओटी में आपको डेटा फेच करना है तो पीएलसी से ही डेटा फेच होगा। स्काडा सिस्टम हो गया, एचएमआई है, इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, मैकेनिकल सिस्टम, रोबोटिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, मतलब कौन सी चीजें, कौन सी डिवाइस किससे किस तरह बात करती है, ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस की स्किल, नेटवर्किंग का स्किल। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज, अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो आप रूटीन डायग्नोस्टिक चेक करने के लिए आपको लगाया जा सकता है। आप सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कमीशनिंग किया जा सिमुलेशन। इसका मतलब ये है कि अगर बीइंग एज ए फ्रेशर आप आते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि एक प्लांट हो गया, प्लांट में मशीनरी लगी है, तो उस मशीन को किसी ने बनाया होगा, तो एक सर्विस इंडस्ट्री हो गई और एक प्लांट हो गया। प्लांट हो गया यूजर, तो सर्विस इंडस्ट्री ने उस प्लांट के लिए मशीन बनाया,
बना के उसको देख लो। अब सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप अपना करियर देखते हैं तो एज ए प्रोग्रामर, स्काडा डेवलपर, डिजाइन इंजीनियर, तो अच्छा खासा आपको सीखने को मिलेगा। प्लांट में वही मशीन को आपको मेंटेन करना है, मेंटेन करने के लिए भी उसका बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो आपको दो टाइप की इंडस्ट्री मिलेगी, सर्विस एंड एंड यूजर, हम लोग बोलते हैं प्लांट लेवल पे। तो सर्विस में अगर जाते हैं तो प्रोग्रामर, डिजाइनर, R&D, सर्विस साइट, और प्लांट में जाते हैं तो एज ए मेंटेनेंस, ग्रेजुएट इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। सो सबसे बढ़िया ट्रेंडिंग मैंने स्टार्टिंग से बताया, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन काफी अच्छा स्कोप है इस फील्ड में। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में मैंने बताया ये कंपोनेंट है उसके, इन कंपोनेंट को यूज करके, जैसे PLC, SCADA, HMI सेंसर का यूज करके बनाया जाता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का ग्रोथ बहुत अच्छा है, 61% ग्रोथ लास्ट ईयर 20 से 24 के बीच में मॉनिटर किया गया है। आने वाले टाइम पे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 7 ट्रिलियन होने वाली है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बढ़ रहे हैं। प्लांट जैसे जैसे बढ़ेंगे वहाँ पे स्किल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको अपने स्किल इनहेंस करना पड़ेगा। इस फील्ड में के बेनिफिट ये हैं कि टेक्निकल चीज़ों के लिए आप अपडेट रहते हैं, करियर ग्रोथ अच्छी है, कॉम्पिटिटिव सैलरी है, एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि स्टेबल जॉब है। किसी भी प्लांट में अगर मशीन का आपको नॉलेज है और आप उस मशीन को हैंडल कर पा रहे हैं तो आपकी जॉब स्टेबल है। ऑन एन एवरेज सैलरी आपको 4.5 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा 9 पॉइंट तक। सो दोस्तों, ये एक छोटा सा सेशन है आपके लिए। आप लोग खुद भी सर्च करें, गूगल करें, कनेक्ट रहें। इंडिया में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इस समय, टेक्निकल चीज़ें बढ़ रही हैं, प्लांट ऑटोमेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, ह्यूमन एरर कम हो, रिलायबिलिटी बढ़े, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, उसके लिए लोग रोबोट्स का यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमेशन का यूज़ कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को कोई भी और भी डाउट हो तो आप अरिस्ट ऑटोमेशन में कांटेक्ट कर सकते हैं। अरिस्ट ऑटोमेशन भोपाल, इंदौर में ब्रांच है, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।